जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आज लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन है, इफ दो वर्टेक्स दे रखते हैं -5, 3 एंड 5, 3 आर टू वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। मतलब थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना, इस टाइप का वो थर्ड वर्टेक्स होगा। गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं। तीन टाइप के ट्राइंगल क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए एक तो ये हो गया, ठीक है, ये है इक्विलेटरल। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों जो भुजाएं होती है, तीनों लाइंस जो होती हैं इक्वल होती है। मतलब ऑल द थ्री लाइंस आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद उसके बाद आता है आइसोलिसिस। आइसोसेलेस क्या होता है? आइसोसेलेस होता है जैसे कि दो भुजाएं समान होंगी इसमें। आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, टू लाइंस आर इक्वल। टू लाइंस आर इक्वल, ठीक है। इसमें आइसोसेलेस में दो लाइनें इक्वल होती है, तीसरी अलग होती है। ठीक है, अब इस दोनों के बाद एक ट्राइंगल और आता है जिसको हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। अब ये स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? ये स्केलिन ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। ऑल द थ्री लाइंस आर डिफरेंट। ऑल द थ्री लाइंस आर डिफरेंट। ठीक है, पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, सारी भुजाएं समान है। एक हो गया आइसोलिस ट्राइंगल, दो लाइन इक्वल होती है। इसमें एक होता है स्केलिन ट्राइंगल आइसोसेलेस के बाद। तो स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल थ्री लाइंस आर डिफरेंट। तो ये तीन ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, ये तीन ट्राइंगल होते हैं। और हम यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो वर्टेक्स दे रखे हैं उसने, और हमें तीसरा फाइंड करना है। तीसरा कहाँ? तीसरा वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये तो आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके बताता हूँ। आपको याद होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने करा था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस का फॉर्मूला था, ये होता है, इसी को हम इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहां हम लिख लेते हैं, आंसर पे आते हैं हम। आइए देखिए, द टू वर्टाइसिस। जब एक वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स होगा, एक से ज्यादा वर्टेक्स की बात करेंगे तो प्लूरल हो जाता है, वो वर्टाइसिस होता है। ठीक है, वर्टाइसिस, इसको हम ए मान लेते हैं। वर्टाइसिस ए -5, 3 एंड वर्टेक्स बी जो कि 5 और 3 है, आर गिवन।
ठीक है, गिवन है। ये हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, वहां से चलते हैं। इसको ए बी क्या हम बेस मान लेते हैं, ये सी आ गया। ठीक है, ए क्या है हमारा -5 3, बी क्या हमारा 5 3, इसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, लेट सी एक्स वाई। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट कर लिया। अब देखिए, अब एक पाइथागोरस फॉर्म होती है, आपको याद हो तो, जैसे कि मान के चलिए उसमें ये क्या होता है पाइथागोरस फॉर्म में, पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस में क्या होता है, इस तरीके से दे के रखते हैं, फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर, इसमें क्या से फाइंड करेंगे, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। इस तरीके से हम इसी को कंसिडर करके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें सी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या मानेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब तीनों भुजाएं समान है। तो अगर जैसे सी ए, अगर मैं सी ए किसके बराबर होगा, सी ए किसके बराबर होगा, सी बी के बराबर, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है, सी बी। ठीक है, सी बी हो गया। अब ये ए बी हो गया, ये तीनों भुजाएं समान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए बी दे रखा है तो हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ए बी गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी कैसे फॉर्मूला फाइंड होगा, ए बी, ठीक है, ये एक्स एक्स टू कितना है 5 माइनस x1, ये आ गया -5। ठीक है, प्लस y2 माइनस y2 कितना 3 है, माइनस y1 कितना, ये भी 3 है। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे क्या होगा, अब ये होगा 5, ये हो गया 5 + 5, ये 0 हो गया। ये कितना हो गया 5 + 5, 10 का स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। 10 स्क्वायर को देखो, या तो मैं सीधे 10 का स्क्वायर 100 करके इसको 10 लिख दूंगा, पहला तरीका तो ये हो गया। ये दूसरा तरीका क्या होता है, 10 टू, ये क्या है हाफ है, मतलब ये इससे कट जाएगा तो 10। तो ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया 10। तो मैं यहाँ पर ए बी लिख लेता हूँ, ए बी हमने फाइंड कर लिया 10, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ए बी 10 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम इनमें से किसी एक को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सी ए सी बी ए बी बराबर है, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैंने ए बी फाइंड करके दिखा दिया है, 10 आ गया है। और अब हम इनमें से एक फाइंड कर लेंगे, सी ए फाइंड कर लेंगे, सी बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो अच्छी स्कोरिंग होगी, अच्छी स्कोरिंग से आपका रिजल्ट बेटर होगा और आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, मैथमेटिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। और इसको प्रैक्टिस करने से एक्चुअली होता क्या है, जो आपका माइंड होता है वो डेफिनेटली चर्नअप होता है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव भी होती है, और जो बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको मतलब आसानी से कैच कर पाएंगे। तो
मैथमेटिक्स एक तरीके से बेस है किसी भी चीज़ का। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं करते या उस तरीके से, तो डेफिनेटली आप कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो आ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो उसका जो इफेक्ट है वो बाकी के सब्जेक्ट्स में भी दिखाई देगा। और बाकी के सब्जेक्ट जैसे थ्योरेटिकल भी होते हैं ज़्यादातर, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इस आपकी जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसको मतलब प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भैया खामियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा। और आप मुझे मेरा समर्थन कीजिए, आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को एक लाइक भी देते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें एक तरीके से पावर देता है और अच्छा बेटर करने के लिए। और हम अच्छा करेंगे, आप अच्छा करेंगे, और आप अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके की जो बॉन्डिंग हमारे बीच बन गई है वो इसी तरीके से काम करेगी। और ये चैनल सिर्फ मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के बाद अगर मैं बात करूँ, उसके अलावा भी, तो ये जो एक तरीके से सामाजिक चैनल है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स से जो इम्प्रूवमेंट आएगी, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस गेन होगी, वो कहीं ना कहीं जो बेचारे पिछड़े बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसलिए आप उस जो संघर्ष है हमारा, उस संघर्ष को जारी रखने के लिए, आप संघर्ष पे जीत पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। क्योंकि सिर्फ ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक तरीके से सोच है, हमारे समाज की सोच, जो विकासशील देश में जो हम भी बहुत पिछड़े हुए हैं और विकसित नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत आपदाएं आती हैं, बहुत विपदाएं आती हैं, तो उसको ख़त्म करना है, मेहनत करनी है, और जागरूक रहना है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से आप मेहनत कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, नहीं तो खामियाजा आपको नहीं, आपके पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। और आइए हम आगे करते हैं। तो ये CA हमने ए भी फाइंड कर लिया, 10 आ गया। अब इस तरीके से हम CA फाइंड कर लेते हैं। तो CA कैसे फाइंड करेंगे हम, आइए। C क्या है हमारा, C है हमारा ये x माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। y माइनस 3 और स्क्वायर, ये भी कितना हमने 10 फाइंड करा है। अब आप देखना, अगर हम लेट करें x को 0, लेट x 0, अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको तो भी सेम है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भी एक ही बात है ना। तो हम इसको स्क्वायर मान लेते हैं, इसको स्क्वायर मान लेते हैं, और इसको स्क्वायर मानेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इसका अंडर रूट कट जाएगा। हमने लेट कर लिया x 0, ये हमने 0 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर, और ये 100, ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये इक्वेशन जो आ गई है, अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू क्या फाइंड करी है, मतलब लेट करिए 0 करिए। आइए तो 0 कर लेते हैं, 0 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर हो गया, माइनस 3 स्क्वायर, ये 100 हो गया, ये उठ के यहाँ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 100 माइनस 25 कितना हो गया, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 हो गया। अब देखो 75 हो गया, अब हम इसको उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा ये,
तो क्या बन गया ये y माइनस 3 अंडर रूट 75। ठीक है, ये हो गया। अगर अब मैं अंडर रूट 75 को अगर मैं 25 3 75 ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? y माइनस 3 ये कितना बन जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट y माइनस 3 ये 5 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब उठा के हम क्या करेंगे, इसको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको प्लस कर देंगे। ये आ गया, ये है इसका क्वेश्चन। या तो हम इसको इतना छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको आगे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। हम 1.73 को फाइंड आउट करते हैं। 3 प्लस 5 इंटू 173। अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.73 की वैल्यू क्या होगी? 1.735 5 3 15 5 36 8.65 8.65 हो गया। 3 8.65 11.65। ये अगर हम x को कंसिडर करेंगे 0 तो a वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.65। ये तो ये क्वेश्चन था। तो हम लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज क्या कितना है? 0 माइनस 11.65। तो ये इसका आंसर है। आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मली डिस्टेंस जैसे थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, ए और बी दे रखा है, हमें सी के थ्रू फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, जो सी माना है सी ए या सी बी फाइंड कर लेंगे। अगर हम हमने सी ए फाइंड करा, मान के चलो ये सी ए की फाइंड करा हमने, एक्स सी ए था, ये हमने इस वैल्यू को इससे फाइंड करा है ए से। अगर हम इसको इससे फाइंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, तो जैसे कि हम करके देख लेते हैं कि क्या फाइंड आउट होती है। अगर हम बीसी से फाइंड आउट करते हैं, सीबी से फाइंड आउट करते हैं, तो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, तो मतलब टेक्निकली चलना है आपको, स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए हम इसको फाइंड आउट करते हैं, बीसी से फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर, ये 100 था, फाइंड आउट कर दो, ये 0 है तो 25 बन जाएगा नॉर्मली। वाई माइनस 3 होल स्क्वायर 100, यहाँ उठा के लेके जाएंगे, वही 100 75 बन जाएगा। इसको उठा के ले जाएंगे 75, वाई माइनस 3 अंडर रूट 75, वही आंसर आएगा इसका। 25 इंटू 3 वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 5√3, यहाँ ले जाएंगे। ये देखा आपने, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर क्यों आएगा? सेम आंसर आएगा ही इसलिए क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमने x की वैल्यू 0 मानी है, क्योंकि जो उसका कोऑर्डिनेट हमने x 0 मान के चलते हैं। अगर मान के चलते हैं हम x को हम 1 की वैल्यू मानेंगे ना, तो y की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, जैसे मान के चलो सी ए से फाइंड करा है, तो सी बी की भी वैल्यू उतनी ही आएगी और x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, तो आप मेहनत करते रहिए, ऐसी प्यार बना के रखिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, यही समय है, बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ये जितनी जल्दी समझ जाओगे
उतना ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। जो अभी आपको शायद उतनी समझ ना हो, लेकिन धीरे धीरे समय बीतेगा तो आप समझ में आएगा। तो आपका पहला जो काम है वो पढ़ाई करने का है, तो पढ़ाई करो। उसके बाद जो भी है काम, बाकी के काम बाद में, ठीक है। प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई। हर आदमी की पढ़ाई होती है, किसी की कमानी पढ़ाई है, कमाना पढ़ाई है, कमाना प्रायोरिटी है, और किसी का पढ़ाई करना प्रायोरिटी, किसी का कुछ प्रायोरिटी है। तो आप स्टूडेंट हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद आप कुछ भी करो। आप अपना शेड्यूल बना लो, बिना शेड्यूल के कुछ होने वाला है नहीं। आप शेड्यूल नहीं बनाओगे तो फिर कुछ नहीं है। और कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हो, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की भी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली आप नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाओगे सारी मेहनत खराब हो जाएगी। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स रिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, हौसला अफजाई बना के रखिए, खुद भी मोटिवेट रहिए। मोटिवेट रखने के लिए आपको विजन बड़ा रखना पड़ेगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और वीडियो को साझा करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। लगे रहिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अगर माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते तो अपना नाम रोशन कर लो, कम से कम आगे जाके ये ना कहना पड़े कि कुछ किया या नहीं किया। तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ में आएगा आपको वो उतना बढ़िया है। और आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम या सभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेहनत करते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।